दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। इस चैनल ने हमेशा आपको सही जानकारी से अवगत कराया है। आज भी मैं आपको सही जानकारी से अवगत कराऊंगा। आज है 22 दिसंबर, आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। देश में कोरोना वायरस का आगमन हो चुका है। कोरोना वायरस इसी समय क्यों आता है, इसी समय का मतलब क्या है, इस पर बात करेंगे। और कोरोना वायरस के कारण कौन सी भर्तियां प्रभावित होंगी, इस पर बात करेंगे। बेरोजगारी दर को लेकर बात करेंगे। बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, रीज़न क्या है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्रिट 2022 जनवरी में होगा। यूपी टीजीटी पीटी परीक्षा तिथि में फंसा पेच, कारण क्या है, क्यों परीक्षा तिथि का निर्धारण नहीं हो पा रहा है, परीक्षा कब होगी, पूरी जानकारी दूंगा। यूपीपीएससी में जल्द होगा सदस्यों का चयन। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर भी कार्य चल रहा है। कई जिलों में बच्चों के लिए स्कूलों को निर्देश जारी किया गया है। कौन सा निर्देश है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर बिग अपडेट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो को आप पूरा देखते हैं मुझे पता है, लेकिन आप वीडियो को शेयर नहीं करते तो ग्रुपों में शेयर कर दें। जितने भी ग्रुप हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी जगह शेयर करें, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिले, साथ साथ आपके दोस्तों को भी ऑथेंटिक जानकारी मिल सके और आपका भी नाम हो सके। कहाँ से न्यूज लाते हैं, कहाँ से वीडियो पाते हैं, इससे भी आपका क्रेज बढ़ता है। तो अपने क्रेज को बढ़ाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर स्कूलों के समय को लेकर है। स्कूलों के समय को लेकर डीएम के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अब स्कूल की टाइमिंग 10 से 3 होगी। मैं पत्र दिखाना चाहता हूं आपको। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती, 21/12/2022 का यह पत्र है और इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 10 से 3 बजे तक निर्धारित किया गया है स्कूल का समय। दोस्तों, अगर आपका बच्चा कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई कर रहा है तो आप इसी समय पर अपने बच्चे को स्कूल भेजिएगा, क्योंकि कोहरे के कारण यह आदेश जारी किया गया है। एक और क्रेट 2022 को लेकर है। जनवरी में शुरू हो सकती है क्रेट 2022 में दाखिले की प्रक्रिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के लिए नए साल में आवेदन शुरू हो सकते हैं। कॉलेज से सीटों का विवरण लगभग मिल चुका है। ऐसे में सीटों का विवरण पूरा होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। दोस्तों, आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो जनवरी में तैयार रहिएगा। जनवरी माह में आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की प्रबल संभावना है। अगली अपडेट है, भर्तियों की परीक्षा तिथि नहीं, नए आयोग की सरगर्मी बढ़ी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के समाचार पर बताया गया कि प्रदेश में बेसिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन की सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है। इस नए आयोग का मसौदा पहले ही कैबिनेट में पास हो चुका है, अब बस गठन की देरी है। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 और एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लेने के बाद भी परीक्षा तिथि घोषित नहीं हो सकी है। इसका एक प्रमुख कारण माना जा रहा है कि सदस्यों का चयन नहीं है, सदस्यों का चयन नहीं हो पा रहा है और नए आयोग का गठन भी है। तो गठन होगा या चयन होगा, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि नए आयोग का गठन होगा सदस्यों के चयन के पहले, यानी कि नए आयोग का गठन, जो सदस्यों का चयन की प्रक्रिया है, जो कार्यकाल है, उससे पहले आयोग का गठन कर दिया जाएगा, बोर्ड का गठन कर दिया जाएगा और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। समयानुसार आपको सूचित किया जाएगा। परीक्षा तिथि के संबंध में आपको जनवरी माह में या फिर फरवरी माह में जानकारी मिल सकती है। दोनों परीक्षाएं अभी नहीं होंगी, ना टीजीटी पीटी की परीक्षा होगी और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा होगी। अफवाहों पर ध्यान न दें, अपनी तैयारी पर ध्यान दें। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनसे बचें, नहीं तो आपका करियर बर्बाद होगा, उसी के चक्कर में आपकी पढ़ाई भी बर्बाद होगी। बस आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। आज के समाचार पर बताया गया है कि बोर्ड दफ्तर में संपर्क करने वाले प्रतियोगी छात्रों को यहाँ के जिम्मेदार आपदा रिकॉर्ड यही बात बता रहे हैं कि ये सभी भर्तियां अब नए आयोग के माध्यम से होंगी। जब नए आयोग के माध्यम से होंगी तो आखिरकार परीक्षा जनवरी या फरवरी माह में कराने वाले कौन है, इस पर आप लोग बताइए और इसके बारे में आप लोग कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में कि आखिरकार जो फरवरी माह में टीजीटी पीटी परीक्षा करा रहे हैं या जनवरी माह में करा रहे हैं, ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अगली अपडेट है कि 2 माह में यूपीपीएससी को मिल जाएंगे 3 नए सदस्य। दोस्तों, इससे यूपीपीएससी की जो कार्य प्रक्रिया है उसमें गति आएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों की 3 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियुक्ति एवं कार्य विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार के माध्यम से तीनों पदों पर सदस्यों का चयन होना है। इस भर्ती प्रक्रिया को फरवरी तक पूरा करना होगा। फरवरी में 3 पद खाली हो जाएंगे और इससे कार्य प्रक्रिया जो है प्रभावित होगी। दोस्तों, मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। समयानुसार यानी कि 15 फरवरी के पहले आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों का चयन मिल सकता है। और जहां तक उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, यहाँ पर भी कार्य चल रहा है और नए आयोग के गठन का कार्य चल रहा है और जो भी भर्तियां होंगी नए आयोग के माध्यम से होगी, इसकी सूचनाएं मिल रही हैं। तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। कोरोना का अलर्ट जारी कर दिया गया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूपी में अलर्ट, प्रभावित देशों से लौटने वालों की होगी जांच। दोस्तों, अब कोरोना का असर पूरे देश में दिखने लगा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव आ रहा है, इसलिए कोरोना की महामारी बढ़ रही है। इसमें कितनी सत्यता है, इस चैनल के माध्यम से इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब चुनाव आते हैं तो क्या उस बीच रैलियां नहीं होती हैं? रैलियां भी होती हैं। देश के प्रधानमंत्री जी जनसभाएं भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। उन्हीं के लिए सारी बंदिश है, लेकिन युवाओं के लिए क्या है? युवाओं के लिए बड़ी बंदिश है, उनके लिए छोटी बंदिश है और उनके लिए व्यवस्थाएं होती हैं। और किस तरह से व्यवस्थाएं होती हैं, रैली को देखकर आप समझ सकते हैं। दोस्तों, भर्ती परीक्षाओं पर ग्रहण लगने वाला है। अगर कोरोना वेरिएंट V7 जो आज के समाचार पत्र में जिक्र किया गया है वह आता है BF7, तो मान लीजिए कि सभी भर्ती परीक्षाएं लटकेंगी, प्रमोट वाली प्रक्रिया पुनः शुरू होगी। साथ साथ आपको यह भी सूचित करना चाहता हूं कि जो भी नई भर्तियां आने वाली हैं उस पर भी ग्रहण लगेगा, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो चाहे कोई भर्ती हो, सब पर ग्रहण लगने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। अगली खबर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 विषयों का अंतिम संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है। कई चयनित हो जाएंगे बाहर। हाई कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने जारी किया संशोधित परिणाम। अगली अपडेट है, चीन का घातक वेरिएंट भारत पहुंच गया है। जैसा कि अभिषेक के बारे में जिक्र कर रहा था, BF7 कोरोना के नए उपस्वरूप BF7 के गुजरात उड़ीसा में 4 मामले मिले हैं। सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए कहा गया है और भारत जोड़ो यात्रा रोकने के आग्रह पर कांग्रेस भड़क गया है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो रैलियां की जाती हैं। पश्चिम बंगाल के समय भी कोरोना वायरस फैल रहा था, महामारी ज़्यादा थी, तब भी देश के प्रधानमंत्री जी जनसभाएं कर रहे थे और रैलियां कर रहे थे। तो क्या शोभा देता है? नहीं देता है। देश का मुखिया ही अगर कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता से ना रहे, पालन ना करे, तो जनता क्या करेगी जब मालिक ही वैसा होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब भारत जोड़ो यात्रा रोकने का प्रयास है। क्या यह रुक पाएगा या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को ज़्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए बीजेपी घबराई हुई है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी दिसंबर में महामारी वाले स्तर पर पहुंच गई है। देश में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। इसका क्या कारण है, इसके बारे में सभी को मालूम है कि देश में ना रोजगार है ना कुछ है। लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, लेकिन कितना रोजगार मिला सभी को, यह बात सभी को पता है। देश में रोजगार के अवसरों में कमी आई है। दिसंबर महीने में देश में बेरोजगारी दर अब तक सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। दिसंबर के पहले 3 हफ्ते में बेरोजगारी दर 8% से ज़्यादा रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 18 दिसंबर को खत्म हुई सप्ताह में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 10.9 तक पहुंच गई है। इसी अवधि में ग्रामीण बेरोजगारी दर 8.4% रही, जबकि नवंबर में यह दर 7.6% थी।
दोस्तों लगातार बेरोजगारी बड़े सेवा क्षेत्र की 77% कंपनियां भर्तियां करेंगी। तो दोस्तों कंपनियां भर्तियां करती कितना देती, 7,000, 6,000, 8,000, 10,000 रुपये, जिससे लोगों का भरण पोषण हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि महंगाई चरम पर है। अगर सरकार महंगाई पर काबू कर ले और सैलरी को बढ़ा दे तो प्राइवेट कंपनियां भी एक वरदान साबित हो सकती हैं। प्राइवेट कंपनियों में लोग लंबे समय तक जॉब कर सकते हैं, लेकिन वेतन कम होने के कारण लोग काफ़ी परेशान रहते हैं और लंबे समय तक जॉब नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहता हूं। क्या सरकार के द्वारा कोरोना महामारी पर कोई एक्शन लिया जाएगा, या सरकार यह निर्णय लेगी, पार्टियां निर्णय लेंगी कि कोरोना महामारी के दौरान कोई भी रैली नहीं की जाएगी, या भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए कोरोना महामारी का बहाना बनाया गया है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, या भर्ती परीक्षाओं और रोजगार न देने के लिए कोरोना वायरस का बहाना बनाया जाता है, या पैसा कमाने के लिए कोरोना वायरस का बहाना बनाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह मन की शंकाएं हैं। इन शंकाओं को आप ही दूर कर सकते हैं और वास्तविक जानकारी सभी को दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा सत्य क्या है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको इस चैनल की तरफ से दिल से